धूप वाले छिछले पानी से लेकर गहरे अंधेरे तक दुनिया के ओशंस जीवन से भरे हुए हैं। लेकिन इस सुंदरता और अजूबे के बीच असाधारण शक्ति और खतरे के जीव भी रहते हैं। गहरे समुद्र के ये निवासी, जो अक्सर हमारी नजरों से छिपे रहते हैं, अद्भुत रूप से अनुकूलित होते हैं, जो उन्हें खतरनाक शिकारी बनाते हैं और उन इंसानों के लिए भी खतरा बन सकते हैं जो उनके क्षेत्र में जाने की हिम्मत करते हैं। मेरे साथ चलिए, जैसे हम पानी की गहराई में जाते हैं, लहरों के नीचे छिपी 8 सबसे खतरनाक मछलियों से मिलने के लिए। उनकी कहानियां प्रकृति की कच्ची शक्ति और हमारे महासागरों में मौजूद जीवन के नाजुक संतुलन का सम्मान करने के महत्व की याद दिलाती है। ओशन इस धरती के कुछ सबसे खतरनाक जीवों का घर है। आज हम 8 सबसे खतरनाक मछलियों के बारे में जानेंगे जो लहरों के नीचे छिपी रहती हैं। ये जो अमेज़न बेसिन है ना, यहाँ पे कितने सारे जानवर और पेड़ पौधे पाए जाते हैं और यहीं पे मीठे पानी की सबसे खतरनाक मछली रेड बेलीड पिरान्हा भी रहती है। छोटी सी दिखती है पर इनका नाम ही काफी है। इनके दांत रेजर जैसे तेज होते हैं और अपने साइज के हिसाब से इनका काटने का जोर बहुत ज्यादा होता है। ये बस खाने पे टूट पड़ते हैं। ये मछलियां मौका परस्त होती हैं, अक्सर जो मिल जाए खा लेती हैं, लेकिन अगर इन्हें ताजा शिकार मिल जाए तो ये बहुत एग्रेसिव हो जाती है। असली खतरा तो इनकी तादाद से होता है। एक पिरान्हा ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन सैकड़ों पिरान्हास मिलके किसी जानवर को मिनटों में हड्डियों का ढांचा बना सकते हैं। इनका हमला बहुत तेज और लगातार होता है। खून की गंध और पानी के कंपन से आकर्षित होकर पिरान्हास अपने शिकार पर टूट पड़ते हैं और पानी उबलने लगता है। इनके नुकीले दांत, जो मांस फाड़ने के लिए बने होते हैं, किसी भी बदकिस्मत शिकार को पल भर में खत्म कर देते हैं। इंसानों पर हमले कम होते हैं और अक्सर बढ़ा चढ़ा के बताए जाते हैं, लेकिन ऐसा होता जरूर है। ये एक याद दिलाता है कि शांत दिखने वाले पानी में भी खतरा छिपा हो सकता है। कुछ ही जानवर ऐसे होते हैं जिनका इतना आदर और डर होता है जितना कि ग्रेट व्हाइट शार्क का। ये शीर्ष शिकारी, जो 20 फीट से ज्यादा लंबे और 5000 पाउंड तक वजनी होते हैं, विकास की शक्ति का प्रमाण है। इनके स्ट्रीमलाइंड शरीर, जो गति और फुर्ती के लिए बने होते हैं, पानी में बड़ी आसानी से तैरते हैं। इनकी सबसे डरावनी विशेषता इनके दांत हैं। 3 इंच तक लंबे सेरेटेड दांतों की कतारें इनके शक्तिशाली जबड़ों में होती हैं। ये दांत इनके पूरे जीवन काल में बदलते रहते हैं, जिससे ये हमेशा शिकार के लिए तैयार रहते हैं। ग्रेट व्हाइट्स बहुत ही विकसित शिकारी होते हैं। इनकी सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है, जिससे ये मीलों दूर से भी खून का पता लगा सकते हैं। ये अपने शिकार द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिकल फील्ड्स को भी महसूस कर सकते हैं, जिससे इन्हें छिपे हुए शिकार का पता लगाने की अलौकिक क्षमता मिलती है। हालांकि इंसानों पर हमले कम ही होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो बहुत ही भयानक होते हैं। ग्रेट व्हाइट के काटने की ताकत और उनके तेज दांत बहुत ही गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। ये जो कोरल रीफ्स हैं, जहां जिंदगी रंग बिरंगी है, यहां छुपे रहते हैं रूप बदलने में माहिर स्टोनफिश। ये कैमोफ्लाज के उस्ताद अपने आसपास के माहौल में इस तरह घुल मिल जाते हैं कि एक सामान्य पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं लगते। इस कमाल के रूप बदलने के 2 फायदे हैं। एक तो ये बेखबर शिकार पर धावा बोल सकते हैं और ज्यादा जरूरी बात, खुद किसी का शिकार बनने से बच सकते हैं। लेकिन इनके सीधे साधे रूप के पीछे एक खतरनाक राज छुपा है। स्टोनफिश की डॉर्सल फिन में 13 जहरीले स्पाइन्स होते हैं। हर एक में जबरदस्त न्यूरोटॉक्सिन होता है। यह जहर बहुत तेज दर्द और लकवा करने के लिए बना है, जिससे कोई भी खतरा तुरंत बेअसर हो जाता है। स्टोनफिश घात लगाकर शिकार करने वाला है, जो अपने शिकार के नजदीक आने का इंतजार करता है। जब कोई मछली, झींगा या ऑक्टोपस भी अनजाने में बहुत करीब आ जाता है, तो स्टोनफिश बिजली की रफ्तार से वार करता है। जहर से भरे स्पाइन्स शिकार में घुस जाते हैं और उसे फौरन बेअसर कर देते हैं। इंसानों के लिए स्टोनफिश का काटना बहुत दर्दनाक और जानलेवा भी हो सकता है। जहर नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, जिससे बहुत तेज दर्द, सूजन और लकवा भी हो सकता है। चौथा अध्याय, ये लायन फिश देखने में बहुत सुंदर है। इसके पंख देखो कैसे लहराते हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे एक खतरनाक राज छुपा है। इस सजी धजी मछली के पास जहरीले कांटों का पूरा भंडार है और हर कांटा एक दर्दनाक और जानलेवा डंक मार सकता है। असल में ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र की मछली है, लेकिन अब ये अटलांटिक महासागर में भी फैल गई है और वहां के जीवों के लिए खतरा बन गई है। ये बहुत भूखी होती है और इनका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, इसलिए ये छोटी मछलियों और क्रस्टेशियंस को खा जाती है।
लायनफिश का जहर न्यूरोटॉक्सिन्स का एक जबरदस्त कॉकटेल है जो नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, जिससे बहुत तेज दर्द, जी मिचलाना और यहां तक कि लकवा भी मार सकता है। कई मामलों में जहर से सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और कभी कभी तो मौत भी हो सकती है। वैसे तो ये इंसानों पर हमला नहीं करती, लेकिन अगर इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये डंक मार सकती है। गोताखोरों और स्नॉर्कलर्स को इनसे सबसे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि ये कोरल रीफ्स में छुप जाती हैं और दिखाई नहीं देती। 5वां अध्याय। ये जो कोरल रीफ्स है ना, जहां पर साए ऐसे नाचते रहते हैं और दरारों में छुपने की जगह मिलती है, वहां एक ऐसा जीव रहता है जो हमें फैसिनेट भी करता है और डराता भी है, मोरे ईल। इनके सर्पेंटाइन बॉडीज, नुकीले दांत और गुस्सैल होने की रेपुटेशन की वजह से मोरे ईल्स डाइवर्स और कहानी सुनने वालों को अपनी ओर खींचते हैं। मोरे ईल्स असली ईल्स नहीं होते हैं, बल्कि ये ऐसी मछलियों के परिवार से होते हैं जिनके शरीर लंबे होते हैं और पेल्विक फिन्स नहीं होते हैं। इनके गले में दूसरा जबड़ा होता है। ये एक कमाल की एडेप्टेशन है जिससे ये अपने सर से भी बड़े शिकार को खा सकते हैं। वैसे तो ये इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर इन्हें खतरा महसूस होता है या इन्हें घेर लिया जाता है तो मोरई ईल्स अपना बचाव करते हैं। इनका काटना बहुत गंभीर हो सकता है, जिससे गहरे घाव हो जाते हैं और इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। डीवर्स को सलाह दी जाती है कि इन फैसिनेटिंग क्रीचर्स को दूर से ही देखें और अपने हाथ दरारों या छेदों के पास न ले जाएं, जहां मोरई ईल्स छुपे हो सकते हैं। देखने में छोटा सा लगता है, लेकिन धोखा मत खाना। ये ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस, जो गोल्फ बॉल से भी बड़ा नहीं होता, दुनिया के सबसे जहरीले जीवों में से एक है। ये चमकदार नीले छल्लों वाला सेफेलोपॉड जब डरता है तो इसके छल्ले तेजी से चमकने लगते हैं। ये इस बात की याद दिलाता है कि छोटे से छोटा जीव भी कितना खतरनाक हो सकता है। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस के जहर में टेट्रोडोटॉक्सिन होता है, एक जबरदस्त न्यूरोटॉक्सिन जो नसों के संकेतों को रोक देता है और शरीर को लकवा मार जाता है। टेट्रोडोटॉक्सिन का कोई एंटीडोट नहीं है, इसलिए इसका छोटा सा काटना भी जानलेवा साबित हो सकता है। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस को और भी खतरनाक बनाता है इसका सीधा साधा स्वभाव। ये ज्यादातर आक्रामक नहीं होते और काटते तभी हैं जब कोई गलती से इन पर पैर रख दे या लापरवाही से इन्हें छू ले। समंदर की ठंडी अंधेरी गहराई में, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती और दबाव बहुत ज्यादा होता है, एक ऐसा जीव रहता है जो बिल्कुल किसी बुरे सपने जैसा लगता है, फिंगटूथ मछली। अपने बड़े से सिर, रेजर जैसे तेज दांतों और अजीबो गरीब रूप के साथ फिंगटूथ मछली गहरे समुद्र में पाए जाने वाले एक्सट्रीम एडेप्टेशंस का एक उदाहरण है। डरावने दिखने के बावजूद फिंगटूथ मछली इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं है। इसका छोटा आकार, आमतौर पर 6 इंच से ज्यादा लंबा नहीं, और इसका गहरे समुद्र का निवास स्थान, मतलब है कि इंसानों से इसकी मुलाकात बहुत कम होती है। फिंगटूथ मछली की सबसे खास बात इसके दांत हैं, जो शरीर के आकार के अनुपात में किसी भी मछली के सबसे बड़े होते हैं। ये दांत इतने लंबे होते हैं कि ये फिंगटूथ को अपना मुंह पूरी तरह से बंद करने से रोकते हैं। अफ्रीका के नदियों और झीलों में जहां जिंदगी भरी है, वहां एक खतरनाक शिकारी भी रहता है, टाइगर फिश। उस तरह जैसे तेज दांतों, मजबूत जबड़ों और आक्रामक स्वभाव के साथ टाइगर फिश अपने इलाके के सबसे बड़े शिकारी होते हैं। टाइगर फिश मौके का फायदा उठाने वाले शिकारी होते हैं, जो कई तरह के शिकार खाते हैं, जैसे दूसरी मछलियां, कीड़े मकोड़े और यहां तक कि छोटे जानवर भी। इनके तेज दांत, जो 1 इंच तक लंबे हो सकते हैं, मांस फाड़ने के लिए एकदम सही होते हैं। हालांकि इंसानों पर हमले कम ही होते हैं, लेकिन ऐसा होता है खासकर उन जगहों पर जहां टाइगर फिश की संख्या ज्यादा होती है या खाना कम होता है। इनके जोरदार काटने से गंभीर चोटें लग सकती हैं और इनके तेज दांतों से बहुत खून बह सकता है। जैसे हम दुनिया के ओशंस और रिवर्स में ट्रैवल कर रहे हैं, हमें क्रीचर्स मिले हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर और डेंजर वाले। पायरान्हा के रेजर शार्प टीथ से लेकर स्टोन फिश के वेनमस स्टिंग तक, ये एनिमल्स हमें याद दिलाते हैं कि नेचुरल वर्ल्ड वंडर और पेरिल से बराबर भरा है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये क्रीचर्स मॉन्स्टर्स नहीं हैं जिनसे डरना है, बल्कि अर्थ पे लाइफ के डिवर्सिटी और रेजिलियंस के फैसिनेटिंग एग्जाम्पल्स हैं। उनके एडेप्टेशंस को समझकर और रिस्पेक्ट करके हम इन रिमार्केबल एनिमल्स के साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप वाटर में वेंचर करें, जो लेसन्स हमने सीखे हैं उन्हें याद रखें।
अपने सराउंडिंग्स के बारे में अवेयर रहें, नेचर की पावर को रिस्पेक्ट करें और उन इनक्रेडिबल क्रीचर्स को मार्वल करें जो हमारे ओशंस और रिवर्स को अपना घर कहते हैं। ये कुछ डेंजरस फिश हैं जो हमारे वाटर्स में रहते हैं। हमेशा मरीन लाइफ के साथ कॉशियस और रिस्पेक्टफुल रहें, सेफ रहें और ओशन के वंडर्स को एक्सप्लोर करते रहें।